नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री में मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि कुंडली वर्सेस हस्तरेखा। मतलब क्या है इसके पीछे मतलब ये है कि आप कुंडली मिलान करते हैं शादी के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, सब कुछ उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों की कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। क्या हस्तरेखा में भी इसका पता लगाया जा सकता है? और अगर पता लगाया जा सकता है तो उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई है क्या? पामिस्ट्री का निचोड़ क्या है कि किसी के गुण मिलाए जाते हैं। हिंदू धर्म में जब शादी होती है एक लड़के की एक लड़की के साथ तो गुण मिलाए जाते हैं कि कम से कम कितने गुण होने चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो 18 से 34 का सफ़र जो होता है ये रखा गया है, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न। हथेली को देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि कंपैटिबिलिटी मैच होगी नहीं होगी? हथेली को देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि उनके नेचर क्या है, व्यक्ति की छुपी हुई भावनाएं क्या हैं? जैसे एनालिसिस है, एनालिसिस करते हैं तो उंगलियों को देखा जाता है, इन चीज़ों को देखा जाता है ना। अब उससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीज़ें वही हैं, समझनी वही चीज़ें। अब टॉपिक लिया कि हाथ मिलाना है लड़की और लड़के का। अगर एक लड़की है और वो लड़के को देखना चाहती है तो क्या चीज़ देखेगी? सबसे पहले ये शुरू करते हैं। अगर एक बाप है, एक माँ है और वो अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं तो क्या देखेंगे? बच्चे से पूछेंगे तो क्या क्या पूछेंगे? बच्चा अगर जवाब देगा तो क्या देगा? कि वो मेरे लिए केयरिंग नेचर का हो, मेरी बात मानने वाला हो, मुझे प्यार करे और जब मुसीबत आए तो साथ खड़ा रहे। ये पहला एक इस टॉपिक को पकड़ते हैं। इसको कैसे देखेंगे? हस्तरेखा में इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले लाइफ लाइन को चेक करते हैं। इस कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए लाइफ लाइन को चेक करते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या होगी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन करा कि मेरे बच्चे का इस लड़के के साथ ये देखें कि ये इसके लिए केयरिंग नेचर है या नहीं है। तो लाइफ लाइन से कैसे पता करें? वो तो जीवन को बताती, जीवन में उतार चढ़ाव को बताती है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है? आजकल का टाइम है थोड़ा सा एडवांस। दो तरीके की लाइफ जी जा रही है। एक न्यूक्लियर फैमिली जी जा रही है और एक है जॉइंट फैमिली। यहीं से दिक्कतें निकलती हैं। उसे कैसे देखें? उसे समझा रहा हूँ मैं आपको जीवन रेखा के थ्रू। देखो, मान के चलो ये जीवन रेखा ऐसे जाकर ऐसे जा रही है, किसी व्यक्ति की ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आपने देखा, ये हाथ हथेली देखी और आपने कहा शादी हो गई। मान के चलो शादी हो गई, ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो गई जिसकी ये घूमती हुई रेखा यहाँ तक जा रही है। अब फीमेल है, लड़की है, पार्टनर है, उसने ये कहा कि चलो आउटिंग पे चलते हैं, कार निकालते हैं, चलो आउटिंग पे चलते हैं, हम घूम के आते हैं, आज लंबी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चल रहे हो आप? उसने अपने हस्बैंड से बात करी। हस्बैंड क्या करेगा? थोड़ा सा संकोच लेगा इस चीज़ में। वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा, आप भी चल रहे हो? हम तो घूमने जा ही रहे हैं, आप अब यहाँ पर ये बात क्यों बोली?
वो संकोच क्यों करेगा? ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं। फैमिली का ध्यान चारों तरफ रहता है। अभी मैं लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, अभी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगा। जैसे लड़के में दिक्कत आ रही है, ऐसे लड़की में भी दिक्कत आएगी। वो अपने अपने मायके को छोड़ नहीं पाएगी। अपने मायके के रिश्तेदार, अपने अपने जो जितने भी माँ बाप बहन, उनके अटैचमेंट ज़बरदस्त रहेगी। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है। कहाँ अच्छी बात है, कहाँ अड़चन है? एक तो जॉइंट फैमिली आ गई, मान के चलो जॉइंट फैमिली आ गई, कैसे निकल पाओ? आप निकलना चाहते हो, ये कैसे निकलने देगी? नहीं निकलने देगी ना। जॉइंट भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, पर लेकिन माँ बाप साथ रहते हैं। माँ बाप, केवल माँ बाप साथ रहते हैं। एक बच्चा है, माँ बाप है, साथ रहते हैं। अब बच्चे के मन की, मैंने क्या कहा, संकोच। अरे बुढ़ी माँ है मेरी, यही तो बची हुई है, क्या करें, इसे इन्हें ले चलते हैं, थोड़ा सा ये भी फ्रेश हो जाएंगी। आ गई भावना। अब लड़की की भावना यहाँ पर क्या थी कि अकेले हम लोग जाएं, पर लेकिन क्या जा पाएगा ये व्यक्ति? नहीं जा पाएगा। ये छुपी हुई चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर करा कि उस व्यक्ति की, चाहे वो लड़का हो तो और लड़की हो तो, उसको अपने घर में बातचीत करने से उसका माइंड वहीं जाएगा बार बार। अगर ये घूमी हुई है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपने घर को छोड़कर कहीं दूर नौकरी नहीं कर सकते, उनका दिलो दिमाग यहीं पर रहेगा। अब सक्सेस का पैमाना आजकल के ज़माने में क्या है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर जाओ। ऐसे व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ करा, सेक्रीफाइस करा। अब देखो, सपोज मान के चलो ये सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के पिता की देहांत हो चुका है, माँ अकेली, और माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ जाएगी। किस चीज़ के लिए? उसी चीज़ के लिए। अब इसके साथ किसी का चंद्र मजबूत हो जाए, वो व्यक्ति, एक तो घूमी हुई रेखा और चंद्र मजबूत हो गया, ये स्ट्रांग है, ये पर्वत उभरा हुआ है, फिर तो सोने पे सुहागा है। पूछ लो क्या, फिर तो सोने पे सुहागा है। मैंने आपसे कहा कि आपकी, मेरी माँ को, कि आप इज्जत करें, मुझे खुशी होगी, और अगर मेरी माँ के आंसू आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहाँ से निकल के आई भावना? चंद्र कारक है माँ का, और घूमती हुई रेखा कारक है फैमिली की, और उस फैमिली में बीच में आप पहुँच गए। आप सेकंड नंबर पे रहोगे, हर चीज़ में सेकंड नंबर पर आप रहोगे, आपकी फैमिली रहेगी, सब सेकंड नंबर पे रहोगे। ये दोनों कंपैटिबिलिटी, आपके घर में लड़ाई हो, इसके कारण शुरू हो जाएगी। ममाज बॉय आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अंदर रेखाओं को चेक करो, वो तो एक अलग है। मैं आजकल थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रेखा चेक करती है तो ममाज बॉय कहाँ तक पहुँचता है, वो रेखाएं अगर सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशन होती है तो कहाँ पहुँचती है, वो एक अलग मैटर है। एक सिंपल पामिस्ट्री में हम गुणों को मिलान कर रहे हैं कि अगर ये रेखाएं सही ढंग से चल रही हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि यस, श्रवण कुमार है, ये व्यक्ति श्रवण कुमार का दूसरा रूप है। ऐसे व्यक्ति हर एक अपनी सैलरी को उठाकर माँ और बाप को दे देंगे, वो दे देगा। और ये केवल माँ बाप को नहीं दे देगा, अगर माँ बाप का देहांत हो जाएगा तो ये बीवी के हाथ में भी पकड़ाएगा। ये लॉयल होते हैं। ये एक एडवांस चीज़ों को बता रहा हूँ, बट लेकिन मैं केवल अब थोड़ा सा फिल्टराइज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुंडली मिलान और हस्त रेखा में अगर
आपने देखना है कि गुणों को कैसे मिलाया जाता है, हाथ की हथेली को देखकर। अब मान के चलो कि ये एक रेखा तो चलो घूम गई। अब ये घूमी, ये जैसे ये घूमी तो ये शुक्र का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, मान के चलो। वो तो एक अलग कारक होता है कि अगर ये यहाँ से चलता है तो थोड़ा सा मेल के हाथ में आ जाए तो भी दिक्कत है, फीमेल के हाथ में आ जाए तो भी दिक्कत है बच्चे के लिए। तो इसका तो पूरा होना ज़रूरी है, वो हम अलग बात करेंगे। अच्छा, अब मान के चलें कि यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसे आ जाती है, ऐसे आती है, ऐसे आती हैं, या किसी भी तरीके से जाती है, या ऐसे भी चलती है, ठीक है। अगर ये होती है तो क्या होता है, तब व्यक्ति क्या करता है अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। नहीं, मेरा घर पे तरक्की नहीं हो रही, मैं बाहर भी जाने के लिए तैयार। तो उसने क्या करा, माँ बाप और तोलना शुरू करा कि यस, मेरी ज़िंदगी में क्या ऊपर नीचे चलेगा, तो मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी पे बाहर जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ। तो आपको मैंने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेखाएं क्या करती हैं। अब ये रेखा यहाँ पर है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि मान के चलो उसका घर है और घर के नीचे एक गैराज है, एक गोदाम है, और उसने वहाँ पे फैक्ट्री खोली और उसकी रेखाएं यूँ चल रही, फैक्ट्री खोल ली। अब फैक्ट्री चल रही है, चल भी रही है, गुजारा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ पा रहा। आएगा भी, आएगा भी, क्योंकि उसकी तरक्की का सिलसिला वो ये दिखाना चाह रहा है कि आप उड़ो, उड़ना चाहते हो, आप बंधो मत अपनी अपनी जगह पर। तो उसको नज़रिया ये देखना चाहिए कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पर करे, यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। जैसे पाम रीडर कहते हैं ना कि नेटिव विलेज से दूर होना चाहिए, दूर हो, ऐसा ये नहीं, वो तो खुद ले जाएगा वहाँ पर, भगवान खुद ले जाएगा, सरकार उसकी चलेगी ही नहीं, तो वो क्या करेगा, दूर जाकर कोई काम करेगा, तो वहाँ पर वो सक्सेस हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने चेक करना है हथेली को, और उसके साथ चंद्र का जो है क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है वो। अब यहीं पर बात आती है कि इसमें अंगूठे का क्या रोल है, कनिष्ठा उंगली का क्या रोल आता है। ये मेन रोल है, ये मेन रोल है। अंगूठा किस लिए मेन रोल पर काम करता है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे ये फीमेल हाथ है, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। ये इसका फर्स्ट फैलेंस नोकीला है, विल पावर को बताता है, विल पावर ज़बरदस्त होती है। ये विल पावर हस्बैंड वाइफ में कहाँ पर आती है, ये विल पावर आएगी अगर जैसे ये वाला अंगूठा मान के चले ये यहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता और ये थोड़ा सा पतला होता, मान के चलिए, ठीक है, पतला होता। अब क्या होगा, अगर बीवी कुछ बात कहेगी, घर वाले कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तेरी बीवी अच्छी नहीं है, तेरा ये है, एंड देन सो कोई प्रॉब्लम आती है घर पे, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये अपनी बात को अपने घर वालों के सामने रखने में माहिर होगा। ये रख सकता है अपनी बात को, ये समझ सकता है, ये बता सकता है। लेकिन मैंने पतला क्यों कहा, एट लास्ट बाद में ये क्या करेगा, माँ के पास भी जाएगा, बाप के पास भी जाएगा, बीबी के पास भी जाएगा, क्या करेगा, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा कि क्या मुझे करना है। लेकिन पतला क्यों बोला, इंटेंशनली बोला कि ये समझता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये समझता है। लेकिन ना ये माँ की तरफ से ना ये बीबी की तरफ से, किसी की तरफ से ये अपनी बात को फ्रंट पे नहीं रख पाएगा।
क्योंकि ये उनकी बात को भी सुनेगा और उनकी बात को भी सुनेगा, लेकिन साथ देने वाला व्यक्ति होगा, साथ देगा। और अगर ये मोटा होता रहेगा ना, फिर नहीं सुनेगा, फिर तो अकड़ में रहेगा, फिर बीवी को भी डांटेगा, सबको डांट के ही रखेगा। नो 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 नो, क्योंकि डायमीटर लड़ाई करवाता है, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, जिद्दीपन को दिखाता है, जिद्दीपन। ठीक, ये विल पावर को बताता है। अब ये विल पावर आई है, स्ट्रांगनेस को डट के सामना करेगा, डट के सामना। अब ये इसी उंगली में ये बड़ी हो जाए, ये बड़ी हो जाती है, क्या करें? देखो, ज़िंदगी में आपने ये भी देखना है कि आपका पार्टनर कितनी तरक्की करेगा, किस लेवल तक पहुंचेगा, सब कुछ करना है, आपने देखना है। ये उंगली जब बड़ी होती है तो क्या कहते हैं, कनिष्ठा उंगली बड़ी होती है तो क्या होता है, सक्सेस का लेवल बढ़ता है। अंगूठे का बड़ा होना, ये लंबा, जितना लंबा अंगूठा होगा ना, जितना बड़ा का ये सेकंड फैलेंज होगा, उतने ही सक्सेस लेवल बढ़ता है। फर्स्ट जितना बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, सक्सेस लेवल बढ़ेगा। अगर सक्सेस लेवल बढ़ेगा, पैसे आएंगे, वो थोड़ी सी लिबर्टी देगा अपने घर वालों को। उंगली का बड़ा होना, यस, व्यापार में, कम्युनिकेशन में, ये यानी अब बात आती है पामिस्ट्री में कनिष्ठा उंगली और अंगूठे को अच्छा स्थान दिया। अगर किसी व्यक्ति के ये दोनों ही बहुत बड़े हैं और अच्छे आकार में हैं, तो इसने कंपैटिबिलिटी 18 अंक ले लिए। आपने कुछ नहीं देखा, आपने यहाँ 18 अंक को ऐड कर दिया, जैसे मिलान, गुणों को 18 गुण मिल गए। अब उसके ऊपर के गुण देखने, फिर आप ये लाइनें देखने शुरू कर दो कि ये लाइफ लाइन कहाँ जा रही है, चंद्र मिल रहा है। अब देखो क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि किसी फीमेल को हैंडल करने के लिए गुरु पर्वत, और इतना उभरा हुआ बेस्ट ऑफ बेस्ट गुरु पर्वत बोलता है पाम रीडर। बोलता है, नहीं बोलता? कहता है अगर किसी फीमेल का ये उभरा हुआ गुरु पर्वत है तो वो क्या करेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छे बच्चे निकलते हैं, माँ बाप का साथ देने वाले बच्चे निकलते हैं। कहा जाता है, हाँ जी, कहा जाता है। और गुरु किसी फीमेल को टोटली हैंडल करता है 16 साल के बाद। उसके जीवन में उतार चढ़ाव को बृहस्पति हैंडल करता है। अब यहाँ पर तरक्की लिखी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस लिखे हैं कि उनमें लड़ाई होगी नहीं होगी, ये लिखा हुआ है, तरक्की को लिखा हुआ है। इतना उभार व्यक्ति को अच्छा खाने में बनाएगा। गुरु किस चीज़ का कारक है? परिवार में आदमी खुश कैसे होता है? किसी गृहिणी को, किसी फीमेल की खुशी को लेना हो तो उसके खाने से लो, उसके काम करने के तरीके से लो, उसको साफ रखने के तरीके से लो, साफ सफाई से लो, कितनी वो एक्टिव है उससे लो, तो वो सब गुरु हैंडल करता है। तो ये एक अच्छा साइन था, ठीक। और किसी फीमेल का, जैसे यहाँ पर ये है, बुध को बहुत अच्छा स्थान मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, पाम रीडर बोलता है। ये चीज़ समझ आए, ये चीज़ें चेक करने का तरीका, ठीक, ये भी समझ आ गया सब। अच्छा, अब बात आती है कि आपने देखा किसी की फेट लाइन। पहले हम फेट लाइन की बात करते हैं। मान के चलो, जैसे ये फेट लाइन है किसी की, यहाँ से ये फेट लाइन निकल रही, व्यक्ति आपने देखा उसकी ये निकल रही है, या ये ना निकल के यहाँ से निकल रही है, मान के चलो, और यहाँ पर कुछ फेट लाइन पर ये कुछ कट लगे हैं जो कि जीवन रेखा से शुरू होकर यहाँ तक जा रहे। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि उसका एनर्जी लेवल भी कम होगा। सबसे पहले ये किसको देता है? शरीर को कष्ट देगा, ये शरीर को कष्ट देगा। यहाँ पर डॉट पड़ जाएगा तो वो बीमार भी पड़ेगा।
उसे मुसीबतें भी आएंगी। तो आपने देखा कि व्यक्ति के हाथ में ये जितने ज़्यादा होंगे तो उतने ही आपने गुण कम करने हैं, जितने ये कट ज़्यादा होंगे उतने गुण कम करने हैं, यानी इन्हें ज़िंदगी में मुसीबत आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें होती हैं, मान के चलो, और यहाँ भी बहुत सारी लाइनें होती हैं। जितनी ये ज़्यादा लाइनें होंगी, जितनी लाइनें ज़्यादा उतनी परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा है। इधर ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ लाइनें सीधी चलती हैं और कुछ लाइनें इस तरीके से चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके। ये खर्चों की लाइनें होती हैं। व्यक्ति खर्चा बहुत करता है, यानी पैसा तो होता है उसके पास, खर्चा करता है। यहाँ पर लग्जरी लाइनें होती हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा पैमाने यहाँ पर छुपे हुए हैं, कंपैटिबिलिटी के लिए, गुणों के मिलान के लिए। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर आपने देखना है कि लंबी लंबी, इतने इतने लंबी लाइनें किसी की आप देख लो तो व्यक्ति अमीर होगा। ऐसे लंबी लंबी मोटी मोटी लाइनें यहाँ पर आए तो वो व्यक्ति के पास पैसा तो होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी लाइन, और पतली पतली लाइनों में वो टेंशन की लाइन्स होती है। चलो आपने यहाँ से भी पता कर, ये किसी का उभरा हुआ है, किसी मेल का ये उभरा हुआ है, ये मेल का उभरा हुआ है या फीमेल का उभरा हुआ है। वो एडवांस होगा, वो खर्चीला होगा, समझ रहे हैं। इनका सोशल नेटवर्क ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ से पता लगता रहेगा। मैं तो आपको कंपैटिबिलिटी की बातें बता रहा हूँ कि यहाँ से कंपैटिबिलिटी को कैसे मैच करते हैं, कि किसी का ये दबा हुआ है, अगर फीमेल का दबा हुआ है और मेल का उभरा हुआ है तो बनेगी ही नहीं, आपस में नहीं बनेगी। वो जाएगा पार्टीज़ में, वो जाएगा यस क्लब में जाना चाहेगा, ये कहेंगी मेरे को तो नेचर में ही नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। और दोनों का अगर होगा तो क्या होगा, दोनों का नेचर मैच करेगा, मैच कर सकते। अब देखो, मान के चलो ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, ये पहुँचनी गलत है। किसी व्यक्ति की अगर ऐसे पहुँच जाती है, क्या करें। अगर आपसे गलती हो गई, टॉन्ट मारने में पीछे नहीं हटेगा, टॉन्ट मार देगा, क्योंकि मुड़ी हुई रेखाएं, चंद्र किसको बताता है, चंद्र बताता है आपकी लाइफ में डिप्रेशन और गलत परिस्थितियां आ गई, आपके जीवन में कहीं मुसीबतें आ गई, कुछ हो गई, तो एक तो डिप्रेशन हो जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम आएगी, सोचेगा ज़्यादा, और उसके ऊपर से कुछ और घटनाएं घटनी शुरू हो जाए, पैसों की तंगी आ जाए, कुछ आ जाए, फिर तो ऐसी की तैसी होनी होनी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अच्छा, अब मुद्दे की बात क्या आती है, मुद्दे की बात आती है क्या इनमें, इन्हीं चीज़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। देखो जैसे ये फीमेल है, इन फीमेल का हाथ कितना अच्छा ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, आप कहोगे हाँ ऐसी होनी चाहिए, पर इनके जीवन में तलाक चल रहा है, इनके 3 बच्चे, इनके हस्बैंड जो है, इनको ये सेपरेशन रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है ना, ये फॉर्मेशन, ये कौन बताएगा, ये पामिस्ट्री हीलर केवल बताता है। यानी यहाँ पर पाम रीडर, आप देखते हो वीडियो बनने होते हैं व्यूज़ लेने के लिए कि हाँ ऐसे कर लो तो आपका पति अच्छा मिलेगा, ये करो तो अच्छा मिलेगा, वो करो तो अच्छा मिलेगा, इससे आपका भाग्य पलट जाएगा। ये असलियत क्या है? अगर ये रेखा यहाँ पर जितने बड़े ये ट्रायंगल बनते रहेंगे लाइफ में, आपकी शादी उतनी ही खतरनाक दौर से गुजरती रहेगी, गुजरेगी। सबके हाथ में होता है, पर लेकिन यहाँ पर ये क्या हाल हो रहा है, मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ। अब देखो पाम रीडर क्या कह रहा है, देखो क्या बढ़िया इनका ये है,
गुरु पर्वत कितना जबरदस्त है, बचा पाया नहीं। फूला हुआ गुरु पर्वत होता है तो ये मधुर संबंध बनाता है, ये करता है, XYZ। ये क्यों दिया गया भगवान ने, ये क्यों दिया, बुध पर्वत स्ट्रांग क्यों दिया? इनके जीवन में एक टैलेंट है खाने का और एक है टैलेंट कोई और चीज़ का, बुध का, यानी बिजनेस करना है, इन्हें पूरी ज़िंदगी बिजनेस करना है। वो पालेगा कैसे, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? तो गुरु दे दिया। अगर होटल इंडस्ट्री का ही ये करना चाह रही है और दूसरा ये करना चाह रही हैं बुटीक का सिलाई, वो दोनों में ये माहिर हैं। तो लेकिन ये अगर किसी ने फॉर्म नहीं देखी तो जीवन में क्या होगा? ये क्या कहता हूँ, आप इस एरिया पर जिस एरिया पर ये डॉट आ गए, ये रेखाएं आ गई, वो क्या कराएगी? वो उसकी जीवन में दिखते आएंगी। अब इनकी लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति है कि दोनों अलग रह रहे हैं लेकिन बच्चे भी हो चुके हैं, और दूसरा इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी आएगा, और भी आएगा, ये ढूंढेगी, मिलेगा ये, उसको टेस्टिंग करो, ये करो। तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि असलियत क्या होती है। तो यानी टीचिंग पामिस्ट्री केवल आपको ये एक एहसास दिलाती है कि आपने एक शुरुआत शुरू कर दी है, लेकिन उसकी असलियत कहाँ तक पहुँचती है ये देखो, ये है असलियत। अगर मैं आपको लाइव हाथ नहीं दिखाऊं और मैं भी आपको यही बताना लग जाऊं तो आप क्या करोगे? सर आपने जैसा कहा, हमने वैसे ही लड़के के हाथ में देखा, आज वो दिक्कतों का सामना कर रहा है। हमने वैसे ही लड़की देखी, किसी आदमी ने कहा वो दिक्कतों का सामना कर रही है, आज उसका तलाक हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि आपने उनकी बातों को सच मान लिया, वही सोच लिया कि मैंने अपने जितने भी टीचिंग पामिस्ट्री के वीडियोस थे सब हाइड कर दिए। उसके पीछे एक रीज़न था। मैंने कहा नहीं, मैं गुमराह नहीं कर सकता, टीचिंग का भी बनाऊंगा, खोल कर समझाऊंगा असलियत क्या है। क्योंकि मैंने भी अगर वही चीज़ें समझानी, आधा विचार मैंने आपके सामने रखा तो वो मेरे लिए गलत होगा। मुद्दे की बात है कि ये जहाँ जहाँ ये एरिया डिस्टर्ब्ड आएगा तो आप सोच लो कि व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव निश्चित है। तो असलियत को जाने, मेन आपको ये देखना है कि सूर्य पर्वत पर अगर फॉर्मेशंस क्या है, वो बहुत मुश्किल है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। मेरे चैनल्स में वीडियो भरे हुए हैं, सबके दुख दर्द पता लग रहे हैं। किसी के भी चैनल पे देख लो कि 200 करोड़ का मालिक बनेगा, ये आज एक फीमेल है, ये यहाँ तक बैठेंगी, या मेरे चैनल पे क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि मैं असलियत बताता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आज मैंने बस आपको ये बताया कि इस टॉपिक का असलियत क्या है कि कुंडली वर्सेस हस्तरेखा। अगर आपने मोटे पैमाने पर अगर चीज़ों को देखना है, जैसे मेरा पहला वाला वीडियो था जिसके अंदर मैंने डाला था कि प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए या पैसा ले, मैंने उस वक्त क्या करा था, अपनी उसी चीज़ को माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर कंसंट्रेशन किया था। आज इस वीडियो में मैंने क्या करा कि मैंने इसको यहाँ मिला दिया। अब आपके पास 2 वीडियो मिल गए कंपैटिबिलिटी के। कौन कौन से मिल गए? एक प्यार करने वाला या पैसे वाला, और एक यह मिल गया कि गुणों का मिलान। यानी आपने उस फॉर्मेशन को और इस फॉर्मेशन को, इस वीडियो को मैच करोगे, डेफिनेटली आपके जो लाइफ में कुछ सुधार होगा। ऐसे ही तीसरा वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ आता रहेगा कि हमारे लाइफ में अड़चनों दूर कैसे करनी है और उससे निकलना कैसे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, एनालिसिस नहीं है ये, एक मेरा एक थीम है, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, लाइफ में इस तरीके से ये साफ़ सुथरी चीज़ें सामने रखो आपकी। कोई घुमा के बात मत करो कि ऐसा हो जाएगा तो मिल जाएगा पार्टनर, नहीं, असलियत ही यही है।
दिखता कुछ है। ये देखो कितना बढ़िया इनका, ये है कितना बढ़िया इनका बुद्ध, देखो क्या फूला हुआ बुद्ध है बिजनेस में। देखो लेकिन दिक्कत, आज क्या करें, अब क्या करूं, मैं ऐसे दहलीज पर आ चुकी हूं कि क्या करूं। क्यों? आपने तो इसको देख के किया था। कहने का क्या भाव है, असलियत समझो। तभी मैंने एक ग्रुप बनाया है, ये पामिस्ट्री टीचिंग का ग्रुप। बनाने का मतलब क्या था कि उन्हें मैं लोगों को ट्रेंड कर सकूं, सिखा सकूं कि असली पामिस्ट्री क्या होती है। तुक्के की पामिस्ट्री से दूर रहना है। सटीक पामिस्ट्री केवल पामिस्ट्री हीलर के पास है, उसके चैनल के पास है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।